सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मालती। आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत। लाइव 24 भारत न्यूज चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आदरणीय माननीय श्रीमान अरुण मणि जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय कलवानी जी की श्रद्धांजलि सभा आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024 दोपहर 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली, जिसमें श्रद्धांजलि देने के लिए आदरणीय माननीय श्रीमती सुनीता कांगड़ा, पूर्व महापौर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश श्रीमान जतेदार अवतार सिंह, महापौर दिल्ली श्रीमान राकेश प्रजापति, चेयरमैन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिल्ली प्रदेश श्रीमती सुनीता गोला पुरही, सह संयोजक दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा श्रीमती पूनम जी, अधिवक्ता संगीता तलवार जी, श्रीमती रेणु भल्ला जी, अध्यक्ष पश्चिमी जिला महिला मोर्चा मंत्री श्रीमान शैलेंद्र जी सहित सभी अन्य साथियों ने स्वर्गीय श्रीमती कलवानी जी को श्रद्धांजलि देकर उनकी दिव्यांगत आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दें व परिवार को इस दुख घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। आदरणीय माननीय श्री भोला सिंह सांसद सदस्य लोकसभा द्वारा पत्र द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दिल्ली के इंडिया इस्पात संघ के सभी पदाधिकारी सहित पार्टी की अन्य सभी उपस्थित रहे। दिल्ली से चीफ ऑडिटर गंगाराम की खास रिपोर्ट। भल्ला जी हमारे मध्य पहुंच चुकी हैं। हमारे बीच में किसान मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष वे भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ से सह संयोजक रही सुनीता गोला जी वे भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे बीच में पूनम प्रजापति जी जो कि नजफगढ़ जिला से हमारी जिला पदाधिकारी हैं, वे भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज हम यहाँ पर आदरणीय माननीय अरुण मणि जी जिनकी धर्मपत्नी, जो उनकी स्नानी, जिनके सहयोग और सानिध्य से जिन्होंने संगठन अपितु तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से अनेकों अनेक काम किए और उनके सहयोग के साथ उनके पूरे परिवार के साथ और उनके परिवार के सहयोग से जिन्होंने अपितु तमिलनाडु नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना नाम रोशन किया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। प्रभु परमात्मा जी ने उनको अपने चरणों के अंदर स्थान दिया। ऐसी दिवंगत आत्मा मैं यही श्रद्धांजलि दूंगा कि प्रभु ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इसी कड़ी के अनुसार मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय माननीय जत्थेदार पूर्व में रहे महापौर अवतार सिंह जी आए और पुष्पांजलि करें। अरुण जी मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा रेणु भल्ला जी जो कि हमारी महिला मोर्चा की हमारी जिला की अध्यक्षा भी हैं,
वे आए और पुष्पांजलि करें। मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रांत की सह संयोजक जो हमारा मंडल है और विधानसभा मॉडल टाउन है, आप उसकी चेयरमैन सुनीता गोलाई से अनुरोध करूंगा आए और अपनी पुष्पांजलि दें। मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा हमारे बीच में हमारी नजफगढ़ जिला की पदाधिकारी पूनम जी आए और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय माननीय भाई जेपी सिंह चौहान जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जूते उतार लेंगे वैसे वे आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं इसी कड़ी के अंदर अनुरोध करूंगा जत्थेदार गुरचरण सिंह जी आए। हमेशा तत्पर रहती हैं ऐसी मैं रेणु भल्ला जी से अनुरोध करूंगा, रेणु भल्ला जी आए और श्रद्धांजलि के रूप में अपने 2 शब्द हैं। रेणु भल्ला जी एक ऐसी माँ को, क्योंकि मैं तो हर रूप में एक माँ को ही देखती हूँ, एक ऐसी माँ को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जिन्होंने समाज में, राजनीति में एक ऐसा स्थान बनाया कि आज सभी उन्हें, मुझे लगता है परिवार, एक ऐसा परिवार जो परिवार ना होकर पूरे समाज को वो परिवार मानती थी, तो आज परिवार का हर सदस्य उन्हें श्रद्धांजलि अपने देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चेयरमैन बड़े भाई राकेश प्रजापति जी के नेतृत्व में यहाँ पर जिस तरह से ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की गई है, तो सच में एक माँ को श्रद्धांजलि देना बहुत मुश्किल होता है, शब्दों का चयन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माँ बच्चों को कब किस तरह से बड़ा करती है, किस तरह से वो एक एक दिन, एक एक साल की तरह बिताते हुए और हर समय यही सोचती है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। मैं अपनी ओर से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। तमिलनाडु की परंपरा को निभाते हुए एक जो इनका शिष्टाचार है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उस शिष्टाचार को अपनाते हुए, क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा है, और उस शिष्टाचार को अपनाते हुए एक शाल होता है ना जी, शाल जो है वो सुख और दुख के अंदर ये अर्पित करते हैं। तो वो शाल जो है एक बार रेणु भल्ला जी को वो अर्पित करेंगे। राकेश प्रजापति के नेतृत्व में यहाँ आई हूँ। जब से वोट देना शुरू करा है तब से ही बीजेपी की समर्थक हूँ और दिल से जुड़ी हुई हूँ। पिछले साल सौभाग्य से भाभी जी से मिलने का सौभाग्य मिला 2 साल पहले। वो जितनी मृदुभाषी यानी कि बहुत मीठा बोलने वाली, इनके परिवार का जो मैंने माहौल देखा बहुत ही अच्छा था। 2 बेटों की शादी, बेटियां, बहुत इनके घर में शादी को अटेंड करने का मुझे सौभाग्य मिला। इनका जो माहौल था और जो इनकी फैन फॉलोइंग थी जो मैंने देखी, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुई। अरुण मणि जी नेचर में और नॉलेज में बहुत ही नंबर 1 है। मतलब मैं इनके नॉलेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई और बहुत अच्छे हैं। मैं भाभी जी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उनकी आत्मा को सुख और शांति मिले। धन्यवाद। राकेश प्रजापति के नेतृत्व में यहाँ आई हूँ। जब से वोट देना शुरू करा है तब से ही बीजेपी की समर्थक हूँ और दिल से जुड़ी हुई हूँ। पिछले साल सौभाग्य से भाभी जी से मिलने का सौभाग्य मिला 2 साल पहले। वो जितनी मृदुभाषी यानी कि बहुत मीठा बोलने वाली, इनके परिवार का जो मैंने माहौल देखा बहुत ही अच्छा था। 2 बेटों की शादी, बेटियां, बहुत
इनके घर में शादी को अटेंड करने का मुझे सौभाग्य मिला। इनका जो माहौल था और जो इनकी फैन फॉलोइंग थी जो मैंने देखी, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुई। अरुण मनी जी नेचर में और नॉलेज में बहुत ही नंबर 1 है। मतलब मैं इनके नॉलेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई और बहुत अच्छे हैं। मैं भाभी जी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उनकी आत्मा को सुख और शांति मिले। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, ऐसा है कि आदमी जो आता है उसको जाना जरूरी है, ये नियम बना है प्रकृति का। परंतु एक अच्छा इंसान जब उठता है ना, तो उसकी जो है याद हमेशा बनी रहती है। हमारी ये बहन जी, बड़ी बहन जी, इनकी याद हमेशा हमारे बीजेपी में बनी रहे, ये मेरी सच्ची सलाह है। सभी मंच पर विराजमान दिग्गजों को मेरा नमस्कार और आप सबको भी। मैं पूनम प्रजापति। ये शोक सभा जिन नेक और अच्छी आत्मा के लिए रखी गई है, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन सब लोगों से जितना सुना है उससे सुनकर यही लगता है कि वो एक बहुत अच्छी, नेक और उच्च विचारों वाली महिला थी। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इतनी अच्छी महिला को आगे जो भी जहां भी भेजे, एक नेक और अच्छे परिवार में भेजे। इसी के साथ नमस्कार। भाई साहब, आपकी श्रद्धांजलि में आप बताना, मैं खुद स्वयं दिल्ली में आऊंगा। आज ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो अरुण मनी जी का हमने आग्रह करा, तो ये कार्यक्रम को हमने यहाँ पर रखवाया। साउथ की महापौर रही सुनीता कांगड़ा जी और दिल्ली प्रांत की भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा, वे भी कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य श्रद्धांजलि के रूप में वो आने वाली है। मैंने भाई साहब से आग्रह करा कि मैं चेन्नई भाई साहब आ रहा हूँ श्रद्धांजलि के लिए। भाई साहब ने कहा नहीं, आप मत परेशान हो। फिर मैंने कहा जी श्रद्धांजलि का हमारे काफी दिल्ली के जो लोग हैं, इनके चाहने वाले काफी लोग थे। अब थोड़ा सा दीपावली का समय है और दीपावली के समय के अंदर आपको दिल्ली के अंदर ये हमारे पास 4-5 दिन ऐसे हैं जिसके अंदर जो है ना दीपावली के अंदर लोगों के परिवारों में अपना आना जाना रहता है। और उसके कारण से जो है, क्योंकि भाई साहब की भी परसों फ्लाइट से आए थे हमारे पास, क्योंकि हमारा जो हॉकी टूर्नामेंट था, उस हॉकी टूर्नामेंट के अंदर भाई साहब को मैंने आग्रह करा आप आइए और एक भाभी जी की श्रद्धांजलि जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो भाई साहब ने हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया। मैं धन्यवाद दूंगा, भाई साहब ने हमारे आग्रह को स्वीकार करा और ये श्रद्धांजलि हमने यहाँ पर अपने इंडिया स्पोर्ट्स संघ के माध्यम से रखवाई। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय श्री सुनील गुप्ता जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आना था। नमस्कार। मैं तो इनसे मिला 3 दिन हुए हैं, लेकिन 3 दिन की मुलाकात मेरी इतनी हो गई है कि मैं कह नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। लेकिन देवी समान भाभी जी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि है और बाकी सब आदरणीयों को मेरा। सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि जो है अरुण मनी जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता हैं और स्वर्गीय भाभी जी जिनके बारे में अभी आप लोगों ने बताया, हालांकि मेरे कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर जैसा कि आप लोगों ने बताया, उनका परिचय दिया, वो एक मान सम्मानित और बहुत नेक दिल की इंसान थी। तो आप लोगों के समक्ष मैं उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अनुरोध करूंगा बहन जी से, अपनी महापौर से, कि बहन जी जो हमारी दिल्ली प्रांत की उपाध्यक्षा भी हैं, वे आए और श्रद्धांजलि के रूप में अपनी पुष्पांजलि। राकेश प्रजापति बड़े भाई के रूप में और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाई बंधु और हमारे भाई साहब जो कि तमिलनाडु से ही प्रदेश में मंत्री हैं, भाई साहब कार्यकारिणी सदस्य हैं, अरुण जी, अरुण मणि जी। ये देखो जी, मैं एक सौभाग्य तो नहीं कह सकती हूँ इसको, क्योंकि जो आज हम जो श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और भाभी जी की उम्र को देखते हुए बहुत कम उम्र है, बस भगवान जी के चरणों में, माता रानी के चरणों में, कार्तिक का महीना चल रहा है,
विष्णु जी के चरणों में बस यही प्रार्थना करती हूँ, आप जहाँ भी हैं माता रानी आपको जो है अपने चरणों में लें, आपको जो है मोक्ष प्रदान करें। और हमारे भाई अरुणमणि जी को जो कि उनका साथ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनकी यादों में, उनकी बातों में वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। और कभी भी मुझे नहीं लगता जिस तरीके से आपने यहाँ दिल्ली में रह करके आप उनको आपने श्रद्धांजलि जो दी है, तो मुझे लगता है कि वो कभी आपसे दूर नहीं रहेंगी और हमेशा जो है आपके साथ रहेंगी। और भगवान जो है हमेशा जो है आपके ऊपर ये कृपा रखे कि कभी भी उनकी कमी महसूस ना हो। जो उन्होंने आपको प्यार, मान, सम्मान जो दिया है वो हमेशा भगवान आपका बना करके रहे और हमारी भाभी जी को मोक्ष प्रदान करे। रावण गयो के बहु परिवार कहना न थे कुछ नहीं, सपनों सो संसार। राम जी और रावण जिनका बहुत बड़ा परिवार था, वो भी आए और वो भी चले गए। सृष्टि का एक नियम है, जिसको प्रभु ने जन्म दिया है उसे जाना ही होगा। मगर जो घर का मुखिया होता है वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बुजुर्ग हो जाए, इसका घर में होना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके पीछे कोई श्रेय जाता है तो हमारी स्वर्गीय भाभी जी के हाथ में आता है। एक सफल पुरुष के पीछे किसी का हाथ है तो वो उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है। ज्यादा कहने का समय नहीं है। अभी सुनीता गोरा जी ने जो मुख्यमंत्री ने बताया कि वो बहुत मृदुभाषी थी, मिलनसार थी और समाज के अंदर अलग अलग आयामों से जुड़ी हुई थी सेवा कार्यों में। मेरा तो जो आज स्पोर्ट्स संघ में कार्यक्रम रखा है, हमें यही आज यहाँ से शपथ लेनी चाहिए कि जो भाभी जी के अधूरे काम रह गए हैं वो अरुण जी के साथ मिलकर उन कार्य को पूरा करें। यही हमारी उनके सच्ची श्रद्धांजलि हो। जय श्री राम। शुरू करो। जो आज यहाँ आज हम ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उपस्थित हुए हैं। हमारे भाई जो कि तमिलनाडु में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इनका दिल्ली में आना हुआ। जैसा कि अभी हमने सुना कि भाई साहब ने बताया कि उनकी पत्नी की जो इच्छा थी वो दिल्ली में आने की इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा नहीं हो पाई। लेकिन आज जो हम हमारी भाभी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ दिल्ली में आज भाई के साथ में हम यहाँ सारे उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में राकेश प्रजापति जी भी हैं जो कि हमारे दिल्ली प्रांत के उज्ज्वला योजना के चेयरपर्सन भी हैं और हमारी बहनें संगीता तलवार जी भी हमारे साथ में हैं और हमारे भाई हमारे साथ में खड़े हुए हैं। हमारे अवतार जी, जत्थेदार जी हमारे साथ में और हमारी पूरी उज्ज्वला योजना की टीम भी हमारे साथ में है। रेणु बल्ला दीदी हमारी बहन हमारे साथ में है जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब जिले में मंत्री हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पर जो है अपना श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और भगवान से, माता रानी से यही कृपा करते हैं कि हमारे भाई को जो है, जो छोटी सी उम्र में जो ये दुख मिला है, उसको दुख को सहने की भगवान शक्ति दे और हमारी भाभी जी को मोक्ष प्रदान। दिल्ली स्पोर्ट्स संघ की ओर से राकेश प्रजापति जी के सानिध्य में अरुण अय्यर जी की जो धर्मपत्नी है कल्याणी जी, उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत भारी मन से जो इतना बड़ा दुख है, प्रभु राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं अय्यर जी को इस दुख को सहने की शक्ति दे और जो उनके कार्य अधूरे रहे हैं, हम सब यहाँ शपथ लेते हैं उनको पूरा करने के लिए। हम सब भाई साहब के साथ हैं, पूरी पार्टी उनके साथ है। जय श्री राम। मैं राकेश प्रजापति, इंडिया स्पोर्ट्स संघ का राष्ट्रीय महामंत्री। मेरे साथ में लगभग आज 15 वर्ष से अरुणमणि जी तमिलनाडु के अंदर जिनका निवास है, वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मेरे साथ में लगातार 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और इनके परिवार में कई बार मेरा दुख और सुख के अंदर जाना हुआ है। इन 2 बच्चों की शादियों के अंदर मेरा खुद स्वयं सेलम तमिलनाडु के अंदर जाना हुआ। भाभी जी जो बड़ी मधुर भाषी थी, बहुत मेहनती थी और लगातार समाज और संगठन अपितु
सामाजिक कार्यों के अंदर अग्रणीय रहकर अगर वह काम करती थी तभी अरुणमणि जी राजनीति और संगठन के अंदर काम करते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं रही। भाभी जी का लगातार दिल्ली के अंदर हमारा भी आग्रह रहता था कि भाभी जी दिल्ली के अंदर आए, और उनका भी मन था कि दिल्ली के अंदर एक बार जरूर आए। आज किसी कारणवश एक लंबी बीमारी के बाद हमारी भाभी जी का स्वर्गवास हुआ और हम उनको नहीं भुला पा रहे, क्योंकि उनकी जिस प्रकार से जो यादें हैं वो हमारे बीच के अंदर हैं। आज बड़ा पूरा परिवार उनका लगातार जिस प्रकार से भाभी जी काम करती थी ऐसे ही उनके बच्चे आज बीच में समाज में काम कर रहे हैं। आज उनकी श्रद्धांजलि इंडिया स्पोर्ट्स संघ के माध्यम से हमने दिल्ली के अंदर यहाँ पर रखी है। हमने अरुणमणि जी से आग्रह करा और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करा और वे दिल्ली हमारे बीच में आए। आज हमारे बीच में हमारी दिल्ली की महापौर आदरणीय माननीय श्रीमती सुनीता कांगड़ा जी, जो हमारी दिल्ली प्रांत भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष भी हैं, वे श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में आई। हमारे बीच में दिल्ली के पूर्व महापौर जत्थेदार अवतार सिंह जी, वे भी हमारे मध्य उपस्थित हुए। आज हमारे बीच में इंडिया स्पोर्ट्स संघ के अन्य पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और इंडिया स्पोर्ट्स संघ के अन्य पदाधिकारी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं प्रभु और परमात्मा से यही अरदास करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।